हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एजुकेशन मॉन्क यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है उत्तराखंड के पर्यावरण या इन्वायरमेंट और स्टैटिक से उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन, जो आपके आगामी एग्जाम यूके ट्रिपल एस सी हो चाहे यूके पीएससी को, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज हम देखते हैं उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन। तो उत्तराखंड के जो प्रमुख वन आंदोलन थे उनमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है चिपको आंदोलन। तो चिपको आंदोलन 1974 में इसकी शुरुआत हुई। तो अब इसका थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझ लेते हैं किस तरीके से शुरू हुआ क्या। 1970 में अलकनंदा में एक भीषण बाढ़ आई थी। अलकनंदा नदी में एक भीषण बाढ़ आई थी, जिसके तहत क्या हुआ, चमोली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। चमोली और उसके आसपास वाले इलाकों में काफ़ी एक तरीके से गांव पूरे के पूरे नदी में बह गए थे, बाढ़ में बह गए थे। तो इससे लोगों में थोड़ा सा अवेयरनेस आई। उन्हें लगा कि हाँ, वन और वन संरक्षण हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से लोगों को थोड़ा अवेयर होना शुरू हुए, क्योंकि उस समय वनों का अंधाधुंध कटान कंटिन्यूस चल रहा था उससे पहले। तो फिर क्या हुआ, इसमें जो इम्पोर्टेंट रोल है, इसमें प्रमुख व्यक्तित्व जो आपके सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, इनका भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये जो है, ये पहले से ही पर्यावरण के संरक्षण के लिए काफ़ी काम कर रहे थे। जैसे चंडी प्रसाद भट्ट जी हो गए, इन्होंने दसौली ग्राम स्वराज संगठन बनाया था। और एक इन्होंने डालियों का दगड़िया करके एक तरीके से वृक्ष मित्र प्रोग्राम शुरू करा था, जिसके तहत लोगों को अवेयर किया जाता था पर्यावरण संरक्षण के बारे में और वृक्षों को बचाने के लिए। तो इन्होंने क्या करा, और गांव में इन्होंने महिला मंगल दल बनाए, जिससे महिलाओं में क्या हो, अवेयरनेस आए कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में। तो ये तो क्या था, धीरे धीरे इस पे काम चल रहा था। और फिर हुआ क्या, इमीडिएट कारण क्या था कि साइमन गुड्स स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री को ठेका मिल गया था। और क्या हुआ, ठेकेदारों ने वन काटने के लिए, वहाँ सरकार ने उनको ठेका दे दिया और वन काटने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने भाग दिया। ठेकेदारों ने भाग लिया बेसिकली। ये बहुत बढ़ चढ़ के बोली लगाई और डिसाइडेड हुआ कि 2451 पेड़ काटे जाएंगे। कहाँ? इस इलाके में, रेणी गांव ऋषिगंगा क्षेत्र में। तो यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। तो हुआ क्या, 2451 पेड़ काटने की बात आई और यहाँ के लोग क्या कर रहे थे, पहले से विरोध कर रहे थे। तो इन्होंने क्या करा, ठेकेदारों ने एक तरीके से चाल चली और उन्होंने क्या करा, यहाँ के जितने पुरुष थे उनको बोला कि आप मुआवजा लेने कहाँ चले जाओ, गोपेश्वर चले जाओ, वनों को काटने के लिए आपको मुआवजा मिलेगा। तो सारे के सारे पुरुष कहाँ चले गए, गोपेश्वर चले गए। और बची कहाँ, कौन वहाँ, कौन, महिलाएं। तो हुआ क्या, जो गौरा देवी है, गौरा देवी जो महिला मंगल दल की क्या थी, अध्यक्ष थी रेणी गांव की। तो ये जंगल में गई और इन्होंने ठेकेदार के जो भी काटने के लिए आए थे उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप पेड़ मत काटो, ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से बातें हुई, बट वो नहीं माने। उन्होंने बोला ठेकेदार से बात करो, तो वो धमकाने लगे इनको कि हम जेल करा देंगे, ये करा देंगे। इस तरीके से चीज़ें चली। और फिर हुआ कि ये घटना है 26 मार्च 1974 की। इन्होंने क्या करा, पेड़ों को इस तरीके से गले लगा दिया और बोला कि पहले हम पे कुल्हाड़ी चलाओ, तब जाके आप पेड़ काटोगे। इस तरीके से फिर ठेकेदार के जो भी वहाँ पेड़ काटने वाले जो आए थे मजदूर, वो सब भाग खड़े हुए। तो 21 महिलाएं लेके कौन गई, गौरा देवी जंगल में गई और इस तरीके से उन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत करी। और ये एक वर्ल्ड वाइड आंदोलन बन गया, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आंदोलन माना जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या था, अवैध कटाई को रोकना। वनों की जो अवैध कटाई चल रही थी, अनसंट तरीके से वन काटे जा रहे थे और उनको कोई रेगुलेट नहीं किया जा रहा था, जिससे क्या हो रहा था, पर्यावरण का नुकसान हो रहा था। और इसमें जो प्रमुख महिलाएं थी उनके भी यहाँ पे मैंने नाम लिख रखे हैं। गौरा देवी तो आपकी लीडर हो गई, लीलामती, उमा देवी, गुमती देवी, गोमा देवी, परसा देवी, मूसी देवी, हरकी देवी, तिलाड़ी देवी, संग्रामी देवी, बाली देवी, ये सब महिलाएं थी। बस एक बार थोड़ा सा इनका नाम पता होना चाहिए, नाम, ठीक है, कौन कौन से थे इंपॉर्टेंट। भी सिर्फ इसका क्या है, गौरा देवी इसमें इंपॉर्टेंट है। और ये गौरा देवी, ये लेडी हैं, ये काफ़ी एक संघर्षशील महिलाएं थी। इनकी काफ़ी जल्दी उम्र में शादी हो गई थी और ये विधवा हो गई थी, 21-22 साल में विधवा हो गई थी। तो इन्होंने काफ़ी संघर्षशील जीवन जिया और इनकी शादी किससे हुई थी, मेहरबान सिंह नाम के व्यक्ति से इनकी शादी हुई थी, जिनकी मृत्यु हुई थी। तो ये है चिपको आंदोलन का, हमने देखा किस तरीके से चिपको आंदोलन चला। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नारे भी हैं इससे संबंधित। हिमालय बचाओ देश बचाओ, ये किसका है, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने ये नारा दिया था चिपको आंदोलन के दौरान। फिर ऐसे इंपॉर्टेंट नारा है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। ये कब दिया गया था, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 1977 में। 1977 में ये दिया था इन्होंने, ये जो महिलाएं थी इन्होंने, महिला मंगल दल वाली। और इन्होंने एक और नारा दिया था, वन नीति बदले सरकार, हिमपुत्रियों की यही ललकार, वन जागे वनवासी जागे। ये भी आपको एक बार देख लीजिए। अब ये गौरा देवी की उपलब्धियां देखते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेडी थी, इंस्पिरेशनल लेडी हैं। 1986 में इन्हें, गौरा देवी को, इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार दिया गया। और उस समय क्या थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। तो इन्होंने क्या करा,
15-16 सालों के लिए क्या कर दिया, वनों की कटाई पर रोक लगा दी। मतलब सरकार पे काफ़ी प्रभाव पड़ा इस आंदोलन का। और इन्हें 1987 में सम्यक जीविका पुरस्कार भी मिला। और 1980 में इसी के तहत भारत में क्या लाया गया, वन संरक्षण अधिनियम लाया गया। ये इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि वन संरक्षण अधिनियम आया और उसके बाद वनों को रेगुलेट किया गया। ठीक है। और इंदिरा गांधी वृक्ष मित्र पुरस्कार भी मिला था कभी ने 1986 में। ये हो गया इनसे इम्पोर्टेंट फैक्ट। अब इसी के तहत एक बुक इम्पोर्टेंट है इससे संबंधित, चिपको आंदोलन से, चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री, चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री। ये बुक किसने लिखी है, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश कीजिए। चिपको मूवमेंट अ पीपल्स हिस्ट्री बुक है, ये लिखी है आपकी किसने, शेखर पाठक ने। एग्जाम में पूछी भी गई है काफ़ी बार। अच्छा, चिपको आंदोलन से संबंधित एक डॉक्यूमेंट्री भी आप नोट कर लीजिए। एक डॉक्यूमेंट्री है चिपको अ रिस्पॉन्स टू फॉरेस्ट क्राइसिस, अ रिस्पॉन्स टू, चिपको अ रिस्पॉन्स टू फॉरेस्ट क्राइसिस। इस डॉक्यूमेंट्री से ये आंदोलन पूरा विश्व में फैल गया। ये डॉक्यूमेंट्री किसने बनाई थी, ये नाम भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये बनाई थी पामेला रूक्स ने, पामेला रूक्स। ये इंडियन डायरेक्टर ही है, नाम थोड़ा सा इनका उस तरीके से। ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिससे ये आंदोलन वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया और इस पर केस स्टडी भी की जाती है बहुत सारी। ठीक है। तो ये हमने देखा चिपको आंदोलन। दूसरा आंदोलन देखते हैं, रवाई या तिलाड़ी आंदोलन 1930 में जो हुआ था। इसको हम उत्तराखंड की हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। ये टिहरी रियासत के में हुआ था ये आंदोलन। उस समय टिहरी रियासत में कौन थे शासक, नरेंद्र शाह थे। तो इसमें इंपॉर्टेंट फिगर कौन है आपको याद रखना है, दयाराम रवाल्टा। ये भी वन, जो आपका वन कटान के विरोध में बेसिकली क्या हुआ था, टिहरी रियासत में जो आम जनता थी उनको वनों में अधिकार धीरे धीरे कम किए जा रहे थे, तो उसी के विरोध में आंदोलन हुआ। तो तिलाड़ी नामक जगह पे काफ़ी सारे लोग आए। तो तिलाड़ी नामक जगह पर जो वन भूमि का विरोध कर रहे थे उन पर क्या हुआ, दीवान चक्रधर जुयाल, दीवान चक्रधर जुयाल ने 150 सैनिकों के साथ आए और निहत्थे लोगों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, जलियांवाला बाग कांड की तरह संज्ञा दी जाती है। ठीक है। ये तिलाड़ी गोलीकांड, ये भी किससे था, वन भूमि के विरोध से संबंधित था और ये कब हुआ था, 1930 में हुआ था। अगला आंदोलन देखते हैं, डूंगी पैंतोली आंदोलन। डूंगी पैंतोली आंदोलन ये भी चमोली से संबंधित है। चमोली में डूंगी पैंतोली क्षेत्र में हुआ था। इसमें कौन थी प्रमुख नेता, कौन थी, मथुरा देवी थी। तो हुआ क्या था, जंगल में बांज के जंगल को काटा जाने के लिए काम चल रहा था। सरकार ने जंगल किसको दे दिया था, उद्यान विभाग को दे दिया था। तो इसी के विरोध में महिलाएं अवेयर थी, तो उन्होंने क्या करा, महिलाओं ने विरोध करा और इसके बाद इस निर्णय को वापस ले लिया गया। याद रखिएगा इंपोर्टेंट नाम, मथुरा देवी डूंगी पैंतोली आंदोलन से संबंधित है। अगला रक्षा सूत्र आंदोलन। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 में एक भिलंगना क्षेत्र में शुरू हुआ। ये भी क्या था, पेड़ों को बचाने के लिए था। पेड़ों में क्या किया गया, इसमें रक्षा सूत्र बांधा गया, रक्षा धागा बांधकर उनको बचाने की कोशिश की गई। जैसे चिपको आंदोलन में क्या करा, महिलाओं ने पेड़ों को गले लगा लिया। इसके नेता कौन थे, सुरेश भाई, इंपोर्टेंट नाम याद रखिएगा। ये बेसिकली गवर्नमेंट सर्वेंट थे, यानी कि सरकारी नौकरी करते थे, ये छोड़ के फिर समाज सेवा में आ गए, यही भी याद रखिएगा। अगला आंदोलन देखते हैं, मैती आंदोलन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन है, इसमें स्टार मार्क कर लीजिए। ठीक है। ये इस आंदोलन से क्वेश्चन काफ़ी टाइम पूछे जाते हैं। 1995 में ये शुरुआत हुई थी। 1900 कहीं कहीं किसी बुक में 1996 भी लिखा है, लेकिन 1995 ही मान रहा है आयोग अभी। तो इसके प्रवर्तक कौन थे, कल्याण सिंह रावत, जिनको मैती नाम से भी बुलाया जाता है। इस मैती आंदोलन में क्या होता है, बेसिकली इन्होंने क्या करा, एक काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज करा। जो गांव में महिलाओं की शादी हो रही है तो उसी में एक इन्होंने क्या बोला, मैती दीदी बना दी। जिस महिला की शादी हो रही है उसको मैती दीदी बोला। और वो क्या करेगी, अपने विवाह के दौरान क्या करेगी, एक रस्म के रूप में एक पेड़ लगाएगी और उस पेड़ का पालन पोषण या जो पौधा जो लगाया जाएगा उसका ध्यान कौन रखेगा, वधु पक्ष वाले, वर वधु क्या करेंगे, अपने विवाह के दौरान एक पेड़ लगाएंगे। ये एक उसी की एक पिक है, मैती कार्यक्रम जो ग्वालदम में आयोजित किया गया है। ये अब हर विवाह में इस तरीके से किया जाता है। जिससे क्या होते हैं, अगर जितने भी गांव में शादियां होंगी महिलाओं की, उतने पेड़ लगेंगे और उनका संरक्षण भी किया जाएगा। जो आपके मैती सहायता जो महिलाएं होंगी वो और जो भी लोग हैं उस तरीके से वो करेंगे। इसकी शुरुआत हुई ग्वालदम से इसकी शुरुआत हुई है। और इसकी विशेषताएं क्या हैं कि यह विवाह पर पौधारोपण किया जाता है और मायके वाले क्या करेंगे, पौधे की देखभाल करेंगे। और ये हैं कल्याण सिंह रावत जी, इन्हें पद्मश्री भी मिला है 2020 में। इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा, सोशल वर्क के क्षेत्र में इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं। और इन्होंने क्या करा, हिमालय वन्यजीव संस्थान की भी स्थापना करी है। इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, 1974 में। और देवभूमि क्षमा यात्रा और पद यात्राएं करी और 2020 में पद्मश्री मिला। अगला आंदोलन है 1977 का राज्य वन आंदोलन। ये पूरे राज्य पे फैला
और इस ये भी वन नीतियों के विरोध में था। बस इतना सा याद रखना, 1977 का वन आंदोलन। अगला आंदोलन देखते हैं, झपटो छीनो आंदोलन। ये कब शुरू हुआ? 1998 में। ये भी आपका चमोली में लाता, रैणी और तोलमा गांवों में क्या हो रहा था, जो नंदा देवी पार्क के आसपास आते थे वहाँ से स्थानीय जनता के वनों पर अधिकार छीन लिए गए थे। तो ये क्या हुआ, गोविंद सिंह रावत, जिनको जो कॉमरेड गोविंद सिंह रावत है, उनके नेतृत्व में आंदोलन चला। तो इसमें क्या करा, 21 जून 1998 को लाता गांव से शुरुआत करी और क्या करा, जो ग्रामीण थे वो अपने सारे पशुओं को लेकर नंदा देवी पार्क में घुस गए। मतलब एक तरीके से उन्होंने विरोध करा और कि हम यहाँ आएंगे क्योंकि ये हमारा अधिकार है, यहाँ क्योंकि वनों पर उनका पारंपरिक अधिकार था। बेसिकली क्या होता है, वनों से आम स्थानीय जनता क्या करती है, घास, लकड़ी और चारा ये पशुओं के लिए लाती है। तो सारे एक तरीके से नेशनल पार्क बना दिया, तो उसमें क्या हो गया, उनके लिए रेस्ट्रिक्शन हो गई, उनकी मतलब दैनिक दिनचर्या में क्या हो गया, बाधा उत्पन्न हो गई। इस तरीके से इन्होंने विरोध करा, क्योंकि स्थानीय जनता संरक्षण भी करती है काफ़ी। इसी वजह से क्या हुआ, नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन ग्रामीणों को दिया गया, वो अपने हिसाब से रेगुलेट करेंगे और संरक्षण भी करेंगे। ठीक है, तो ये झपटो चिन्हो आंदोलन 1998 का गोविंद सिंह रावत चमोली से संबंधित है। अगला आंदोलन देखते हैं, अन्य प्रमुख वन आंदोलन में आते हैं। अब देखते हैं पानी राखो आंदोलन। पानी राखो यानी कि पानी भी इसमें इंपॉर्टेंट है। पानी राखो आंदोलन पानी से भी संबंधित है। 1980 में, 1980 के दशक में शुरू हुआ था। उफरैंखाल पौड़ी से सच्चिदानंद भारती जी, इसमें इंपॉर्टेंट नाम याद रखिएगा, सच्चिदानंद भारती जी ने शुरू करा था। और इन्होंने एक संस्थान बनाया था, दूधातोली लोक विकास संस्थान याद रखिएगा, किससे संबंधित है, सच्चिदानंद भारती से। ये जल संरक्षण और वन संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा? पानी रखो आंदोलन, क्योंकि उस समय क्या हो रहा था, वहाँ काफ़ी पानी की समस्या हो गई थी। उसी को निपटाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए जल संरक्षण और वन संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया गया, पानी रखो आंदोलन। अगला है कुजनी वन आंदोलन। ये बेसिकली टिहरी रियासत से संबंधित है। 1903-4 में टिहरी रियासत में अमर सिंह के नेतृत्व में किया गया। जो कर लगाया जाता था वनों पे, जो बेसिकली जो स्थानीय जनता के जो क्या है, पशुओं से या उनके चारे से संबंधित है, उस पर कर लगाया जाता था, तो उसमें वृद्धि की जा रही थी। तो उसी के विरोध में शुरू किया गया है अमर सिंह ने। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1903-4 का है ये कुंजड़ी वन आंदोलन। अगला खास पट्टी वन आंदोलन। खास पट्टी आंदोलन 1906-7 में शुरू हुआ। ये भी गढ़वाल क्षेत्र में टिहरी रियासत का ही आंदोलन है, टिहरी रियासत क्षेत्र का ही था। तो हुआ क्या, इसमें वही वन आंदोलन एक तरीके से था कि वनों के अधिकार छीने जा रहे थे। तो क्या हुआ, वन अधिकारी थे एक सदानंद गैरोला, उनको क्या करा, रस्सी से बांध दिया गया और बोला कि भाई आप इस तरीके से ये जो नीतियाँ चल रही हैं खराब है। मतलब विरोध प्रदर्शन किया गया 1906-7 में टिहरी रियासत के अंदर ही, मतलब जो वहाँ के कर्मचारी थे। अगला इंपॉर्टेंट आंदोलन है बीज बचाओ आंदोलन। ये बीज बचाओ आंदोलन से संबंधित है कौन, ये आपके जिनकी मैंने पिक लगा रखी है, विजय जरदारी जी, काफ़ी इंपॉर्टेंट फिगर है, टिहरी गढ़वाल क्षेत्र से संबंधित रखते हैं। 1980 के दशक में आंदोलन शुरू हुआ। ये बेसिकली जो आपकी हरित क्रांति चल रही थी, हरित क्रांति में जो हाई यील्ड वैरायटी सीड्स जो यूज किया जाते थे, मतलब हाइब्रिड बीज, उनसे क्या हो रहा था, जो भूमि की जो उर्वरकता है वो समाप्त हो रही थी। और जो खाद है, जो उर्वरक युक्त खाद यानी कि एक तरीके से केमिकल वाली जो खाद है, उसका काफ़ी यूज हो रहा था और जो जल स्तर है वो घट रहा था। तो उसी के उपलक्ष्य में इन्होंने क्या करा कि देसी बीजों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन चलाया, और हरित क्रांति के बाद जो हाइब्रिड बीज हैं उसके विरोध में, ताकि आप बायोडाइवर्सिटी को भी ध्यान में रखते हुए चलें, यानी कि जैव विविधता को बचाने के लिए। इससे इंपॉर्टेंट फिगर कौन से हैं, विजय जरदारी जी। बीज बचाओ आंदोलन 1980 के दशक में शुरू हुआ था। अगला देखते हैं, ये इस तरीके से हमने इंपॉर्टेंट आंदोलन देखे। अब ये है आपका कैंपा योजना। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो वनों को संरक्षण करने के लिए योजना है, कैंपा योजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। इसमें उत्तराखंड सरकार, ये बेसिकली भारत सरकार चलाती है, और इसको उत्तराखंड में यूके कैंपा करके चलाया जाता है, यूके कैंपा करके चलाया जाता है। और इसमें प्रतिवर्ष सरकार बजट में कुछ राशि भी निर्धारित करती है, जिससे क्या करा जाए, वन संरक्षण, वनारोपण, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मृदा और जल संरक्षण, काफ़ी एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है। तो सबसे पहले तो कैंपा की फुल फॉर्म कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजक प्राधिकरण। तो इसकी शुरुआत सुप्रीम कोर्ट के आदेश से हुई थी 2002 में, सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। 2004 में इसकी स्थापना की गई कैंपा योजना की भारत में, और उत्तराखंड में कब की गई, 2010 में उत्तराखंड में यूके कैंपा करके उत्तराखंड में इसको चलाया जाता है, उत्तराखंड कैंपा। इसका उद्देश्य क्या, वन रोपण, पर्यावरण क्षति की जो भरपाई की, वन्यजीव संरक्षण और मृदा जल संरक्षण। और ये कानून कब लाया गया, 2016 में, कैंपा एक्ट आया आपका 2016 में, और 2018 से प्रॉपरली
काम इस पर चालू हो गया था। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री यानी कि पर्यावरण जो आपका मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट के अंतर्गत आता है कैंपा योजना। इसके तहत अलग अलग राज्यों को अलग अलग बजट में से कुछ अलोकेट करना होता है जिससे पर्यावरण संरक्षण किया जा सके। अब हमने देखे जो सारे इंपॉर्टेंट आंदोलन देखे हैं, अब इनको क्विकली एक टेबल के फॉर्म में हम रिवाइज करते हैं तो जिससे आपके दिमाग में रहेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो देखते हैं इसमें फटाफट। इसमें हम आंदोलन, उनका स्थान, प्रणेता कौन था और वर्ष, इसको देखते हैं। सबसे पहले रवाई तिलाड़ी आंदोलन टिहरी रियासत में हुआ था, दयाराम रवाल्टा 1930। कुजनी वन आंदोलन गढ़वाल क्षेत्र का ही है, टिहरी रियासत का ही है, अमर सिंह इंपॉर्टेंट फिगर 1903-4 में शुरू हुआ। अगला है खास पट्टी आंदोलन, ये भी टिहरी रियासत क्षेत्र यानी गढ़वाल क्षेत्र का। स्थानीय जनता, इसमें कोई स्पेसिफिक नेता नहीं थे, स्थानीय जनता सभी ने भाग लिया 1906-7 में। चिपको आंदोलन इंपॉर्टेंट, चमोली रैणी से गौरा देवी जी 1974। 1977 का वन आंदोलन, ये भी पूरा राज्य स्तरीय था, पूरे राज्य में उत्तराखंड में किया गया 1977 में वन नीति के विरोध में। अगला है पानी रखो आंदोलन, उफरैखाल पौड़ी से शुरू हुआ, सच्चिदानंद भारती जी इसमें प्रमुख फिगर हैं और 1980 के दशक में शुरू हुआ। अगला है रक्षा सूत्र आंदोलन, भिलंगना क्षेत्र जो टिहरी में आता है, और सुरेश भाई इसके प्रणेता या नेता थे 1994 में। अगला है मैती आंदोलन ग्वालदम से, ये कल्याण सिंह रावत 1995 में। झपटो चिनो आंदोलन चमोली में, गोविंद सिंह रावत 1998। डूंगी बेंतोली आंदोलन चमोली से, मथुरा देवी 1995। बीज बचाओ आंदोलन ये आपका बेसिकली टिहरी गढ़वाल से संबंधित है, विजय जरदारी से आपका संबंध रखते हैं और 1980 के दशक में 1980-90 में ये चला था। हरित क्रांति के जो हाइब्रिड बीज हैं उनके विरोध में, ताकि देसी बीजों का यूज किया जा सके जिससे भूमि और उर्वरता संरक्षित रहे। तो इस तरीके से हमने क्विकली वन आंदोलन देखे, बाकी देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।